रोम में G20 सम्मेलन में शामिल हुए पीएम मोदी। G20 देशों के नेताओं से की मुलाकात। एक ही मंच पर दिखे दुनिया के कई दिग्गज नेता। G20 शिखर सम्मेलन से पहले रोम कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विश्व के अन्य नेताओं ने खिंचवाई फोटो सेशन में फ्रंटलाइन वर्कर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेटिकन पहुंचकर पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। पीएम मोदी और कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस के बीच आमने सामने ये पहली बैठक थी। बैठक में जलवायु परिवर्तन और गरीबी मिटाने को लेकर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने पोप फ्रांसिस को दिया भारत आने का न्योता। भव्य स्वागत के बीच इटली के प्रधानमंत्री से मिले पीएम मोदी ने इटली के पीएम मारियो को लगाया गले। इटली में शिखर सम्मेलन से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने की मुलाकात। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। देहरादून में गृह मंत्री अमित शाह ने घसियारी योजना का किया शुभारंभ। ग्रामीण महिलाओं का बोझ कम करेगी घसियारी योजना। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में चुनावी अभियान का शुभारंभ किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए फिर से सरकार बनाने का दावा किया। उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। देहरादून में बोले गृह मंत्री अमित शाह का अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया, अब मोदी जी संवारेंगे। अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया है, मोदी जी इसको संवारेंगे। तुष्टीकरण को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा। कहा पहले हाईवे को जमकर पढ़ी जाती थी नमाज, तुष्टीकरण करने वाले कभी कल्याण नहीं कर सकते। उसने कहा शुक्रवार को नेशनल हाईवे बंद कर वहां नमाज पढ़ने की इजाजत दे देंगे। शुक्रवार 28 दिन बाद मुंबई के आर्थर रोड जेल से रिहा हुए आर्यन खान सुबह 11 बजे दिन में आर्यन खान क्रूज ड्रग्स केस में रिहा हुए हैं। शाहरुख के बॉडीगार्ड रवि आर्यन को लेने जेल पहुंचे थे। जेल से सीधा आर्यन घर के लिए रवाना हुए। करीब 11:30 बजे आर्यन खान मन्नत पहुंचे। इस दौरान जेल से लेकर घर तक भारी मात्रा में सिक्योरिटी मौजूद रही। शाहरुख के फैंस ने मन्नत के बाहर ढोल बजाकर आर्यन का स्वागत किया। आर्यन का परिवार उनके घर वापस आने से बेहद खुश है। आर्यन खान के साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा भी आएंगे जेल से बाहर। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद हो रही है रिहाई। आर्यन खान को हर शुक्रवार एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगानी होगी। जांच अधिकारी को बिना बताए मुंबई नहीं छोड़ सकते हैं। एनडीपीएस कोर्ट में पासपोर्ट भी जमा करना होगा। आर्यन खान की जमानत पर कोर्ट ने 14 शर्तें भी लगाई हैं। सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, गवाहों को भी प्रभावित नहीं करेंगे। आर्यन खान को मीडिया और सोशल मीडिया पर बात करने की मनाही होगी। ड्रग्स केस के आरोपियों से भी संपर्क न करने की हिदायत दी गई है। बेल ऑर्डर कॉपी में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनसीबी के आरोप नहीं खारिज किए हैं। जांच में आर्यन खान को पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया है। मुंबई में मन्नत के बाहर संत ने दिया नशा मुक्ति का संदेश। गाना गाकर लोगों से की नशा न करने की अपील। कि मान लो कहना प्यारे भाई बहना, भैया नशा न करना, भैया नशा न करना। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रभारी राधा मोहन सिंह के साथ बैठक की। मौके पर डिविजनल अध्यक्ष और प्रभारी भी मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा जनता दुखी है, आने वाले चुनाव में बीजेपी का सफाया होगा। जनता इतनी दुखी है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। समाजवादी पार्टी में शामिल हुए 7 विधायक अखिलेश की मौजूदगी में हुए शामिल। बीएसपी के 6 और बीजेपी के 1 विधायक शामिल हुए। अयोध्या में राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले इस दिवाली स्वच्छता पर ध्यान दें। यूपी के बदायूं में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल का जोरदार स्वागत। लौह पुरुष भारत रत्न सरदार पटेल की प्रतिमा का किया अनावरण।
गोवा दौरे पर सीएम ममता बनर्जी पणजी के मापुसा बाजार का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की। गोवा दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी वेल्सो में मछुआरों से मुलाकात कर संवाद किया। यूपी में बीएसपी के शासनकाल में मंत्री रहे अकीलुर रहमान खान ने पार्टी से निष्कासन के बाद दिखाए बगावती तेवर, बोले यूपी चुनाव में बीएसपी का पतन होना तय है। यूपी के बागपत में मंच पर बोलते हुए आरएलडी की राष्ट्रीय अध्यक्षा से छीना माइक, हंगामा बढ़ता देख आरएलडी के मंच पर पहुंची पुलिस। कश्मीर मसले पर विवादों में जेएनयू भारतीय कब्जे वाला कश्मीर लिखने पर वेबिनार रद्द हो गया, विरोध में बुलंद हुई आवाजें। जेएनयू विवाद मामले में शिकायत दर्ज हुई है, सुप्रीम कोर्ट के वकील ने दर्ज कराई कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ शिकायत। एक बैरियर क्रिएट करने की कोशिश की गई है, उससे भी रिलेटेड मैंने शिकायत की कि उनके ऊपर एफआईआर हो। जेएनयू के प्रोफेसर अश्विनी महापात्रा ने कहा कश्मीर विरोधी कार्यक्रम में शामिल छात्रों और प्रोफेसर पर कार्रवाई होनी चाहिए, इन्होंने कॉलेज के नियमों का उल्लंघन किया है। जेएनयू में कश्मीर विरोधी कार्यक्रम पर एबीवीपी का हल्ला बोल, एबीवीपी अध्यक्ष शिवम ने कहा जेएनयू में इस तरह की गतिविधि बर्दाश्त नहीं है, इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराएंगे। 14 राज्यों की 33 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग, लोकसभा की 3 और विधानसभा की 30 सीटों के लिए हो रहे हैं उपचुनाव। मध्य प्रदेश के खरगोन में उपचुनाव में मतदान के दौरान खराब हुई ईवीएम मशीन, भीकन गांव मतदान केंद्र के 66 पिंक बूथ पर परेशान हुए मतदाता। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में चल रहे उपचुनाव के दौरान पोलिंग बूथ पहुंचा दूल्हा, निकाह से पहले किया मतदान, लोगों से की मतदान की अपील। तेलंगाना के हुजूराबाद विधानसभा सीट के लिए हुआ मतदान, टीआरएस और बीजेपी के प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर। गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेड्स हटाने के बाद भी अड़े प्रदर्शनकारी, सड़क पर बैठे आंदोलनजीवी। गाजीपुर बॉर्डर में प्रदर्शन स्थल से पुलिस ने हटाए बैरिकेड्स, यूपी जाने वालों के लिए आसान हुई आवाजाही। टिकरी बॉर्डर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त है, पुलिस ने प्रदर्शन स्थल से हटाए बैरिकेड्स और कंक्रीट डिवाइडर। 31 अक्टूबर को यूपी के ग्रेटर नोएडा में गुर्जर महापंचायत का आयोजन, दादरी मिहिर भोज डिग्री कॉलेज में जुटेगा गुर्जर समाज, दिल्ली, हरियाणा और यूपी से लाखों लोगों के पहुंचने की संभावना। अक्टूबर में पेट्रोल डीजल के दामों में हुई रिकॉर्ड बढ़ोतरी, पेट्रोल डीजल की कीमत में प्रति लीटर 35 पैसे का इजाफा, दिल्ली में पेट्रोल पहुंचा 109 तो बालाघाट में 120 रुपए पर। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों से परेशान लोग, लगातार बढ़ रही कीमतों के खिलाफ लोगों ने जताई नाराजगी। दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने दी श्रद्धांजलि, बेंगलुरु के कांतिराव स्टेडियम में राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने भी नमन किया। बेंगलुरु में दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार को पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने श्रद्धांजलि दी, कोरियोग्राफर प्रभुदेवा ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 14,313 नए मामले सामने आए हैं, 549 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। एमपी के ग्वालियर में वापस कोरोना की दस्तक, 1 महीने बाद मिले 2 संक्रमित मरीज, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया। यूपी के चित्रकूट में एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, एनकाउंटर में 5.5 लाख के इनामी बदमाश को ढेर कर दिया, मौके से एसटीएफ को AK-47 राइफल और कारतूस बरामद। पश्चिम बंगाल के करदा में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला, बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। यूपी के मुरादाबाद में मामूली विवाद में गुंडे ने बुजुर्ग को पीटा, बीच सड़क पर जमकर हंगामा किया, सोशल मीडिया में मारपीट का वीडियो वायरल। यूपी के कुशीनगर में पति ने पत्नी की हत्या के बाद की खुदकुशी की कोशिश, पति की हालत गंभीर, महिला के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के सीतापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, फरार चल रहा था 25,000 का इनामी बदमाश, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ बदमाश। यूपी के मुरादाबाद के जिला कारागार में हार्ट अटैक से कैदी की हुई मौत, 2009 से सजा होने के बाद जेल में था कैदी। यूपी के प्रयागराज में पति ने पत्नी पर रोड से किया हमला और हत्या कर दी, पुलिस ने पारिवारिक कलह को हत्या की वजह बताया। यूपी के मुरादाबाद में दिल्ली और आगरा की नाबालिग लड़कियों से कराते थे देह व्यापार, पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 5 को गिरफ्तार किया है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में चेकिंग के दौरान ट्रक में भारी मात्रा में शराब बरामद, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है।
यूपी के सहारनपुर में कचहरी में भिड़े दो पक्ष, पुलिस को देखकर दोनों पक्षों के लोग मौके से फरार हो गए। यूपी के बदायूं में रिटायर्ड जवान के घर से 50 लाख की चोरी, वारदात के वक्त घर पर मौजूद नहीं था परिवार, पुलिस समेत फॉरेंसिक टीम ने मौके का मुआयना किया। यूपी की झांसी में लोगों ने एक युवक को जमकर पीटा, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पंजाब के नवांशहर में लुटेरों के गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। गैंग के 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लुटेरों से हथियारों के साथ कारतूस बरामद। यूपी के मऊ में रंगदारी नहीं देने पर बीजेपी के पूर्व जिला मंत्री रविंद्र सिंह को दिन दहाड़े मुख्तार अंसारी के गुर्गे ने पीटा। यूपी के सीतापुर में पुलिस ने की गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई, अपराधी की 1 करोड़ 5 लाख की संपत्ति पुलिस ने कुर्क कर दी। यूपी के सहारनपुर में पुलिस का अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी, 24 घंटे में 24 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। और आपको बता दें कि टीवी एक्टर विजय कुमार को गिरफ्तार किया गया। पिछले साल पहली पत्नी ने दर्ज कराई थी एफआईआर। नोएडा के पुलिस चौकी में पिस्टल लहराते एक युवक का वीडियो वायरल हुआ है। चौकी में तैनात पुलिसकर्मी पर युवक को पिस्टल देने का आरोप है। यूपी के बुलंदशहर में स्कूल के बाहर छात्र पर गिरी हाई टेंशन लाइन, छात्र बुरी तरह झुलसा, अभिभावकों ने स्कूल के बाहर जमकर हंगामा किया। यूपी के बहराइच में युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हुआ। ग्रेटर नोएडा में एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसा हुआ है। बाइक सवार को तेज रफ्तार गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ है। यूपी के जौनपुर में अज्ञात वाहन की चपेट में आए चरवाहा और भेड़, टक्कर मारने से 2 चरवाहों और 60 भेड़ों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में युवती को ट्रक ने कुचला, युवती की मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। ट्रक चालक को पुलिस ने हिरासत में लिया। यूपी के मेरठ में छत से नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हुआ बच्चा, 3 घंटे तक बच्चे का किया गया ऑपरेशन, मुश्किल से बची जान। यूपी के बहराइच में खेत में से निकला कई फीट लंबा सांप, ग्रामीणों के बीच अफरा तफरी मच गई। महाराष्ट्र के ठाणे में टायर की दुकान में आग से हड़कंप मच गया। कृष्णा ग्रीनलैंड पार्क इलाके में लगी भीषण आग, काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के बहराइच में मरीज को लेकर अस्पताल जा रही एम्बुलेंस में आग लग गई, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राजस्थान के अजमेर में ट्रेलर में लगी आग, ड्राइवर और सहायक ने ट्रेलर से कूदकर अपनी जान बचाई। यूपी के मेरठ में खेत में आग लगने से हड़कंप मच गया, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राजस्थान के दौसा में थाने के बाहर किसानों की लगी लाइन, डीएपी खाद लेने के लिए मची होड़, पुलिस ने व्यवस्था बनाकर किसानों को खाद वितरित किया। यूपी के बदायूं में मेले में बार बालाओं ने जमकर लगाए ठुमके, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन की लापरवाही की पोल खुल गई। यूपी के देवरिया में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने, मजदूर के घर 19 करोड़ 19 लाख के बिजली बिल के भुगतान का नोटिस भेजा गया। मामले में सामने आने पर हुई कार्रवाई। महाराष्ट्र के पुणे में 14 दिनों में हवाई अड्डे पर रनवे के एक हिस्से का काम पूरा किया गया। सैन्य इंजीनियरिंग सेवा ने रिकॉर्ड समय में काम किया। दिल्ली में सर्दी की शुरुआत से ही बढ़ने लगा प्रदूषण। NH-24 के पास SDMC की वैन ने सड़कों पर किया पानी का छिड़काव। बिहार के गया में दिवाली से पहले खाद्य विभाग की छापेमारी, मिठाई में मिलावट की संभावना को देखते हुए जांच के लिए नमूने लिए गए। यूपी के फिरोजाबाद में दिवाली में जलाए जाएंगे गोबर से बने दिए, अयोध्या की तर्ज पर फिरोजाबाद में भी दिवाली के मौके पर बनी गिरोड। उत्तराखंड में तुंगनाथ मंदिर के कपाट बंद हुए हैं। सर्दी के मौसम को देखते हुए बंद किया गया कपाट। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में फूलों की खेती करने वाले किसान परेशान। किसानों का कहना है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से किराया बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से वो फूल बाहर नहीं भेज पा रहे हैं। यूपी के रायबरेली में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 200 जोड़ों की शादी कराई गई है। प्रशासन की ओर से लड़की के खाते में 35,000 रुपए की मदद राशि दी गई है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील में शुरू हुआ पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए की गई पहल। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मशरूम की खेती करने वाले लोगों की बड़ी संख्या, महिलाएं और युवा रोजगार पैदा करने में निभा रहे हैं अहम योग।
पंजाब के जालंधर का एक गांव आकर्षण का केंद्र बना है। लोगों ने अपने घरों की छत पर सीमेंट से बनाई प्लेन, फुटबॉल और ट्रैक्टर। पाकिस्तान में फिर निशाना बने पूजा स्थल। सिंध में हमलावरों ने मंदिर में की तोड़फोड़। मूर्ति तोड़ने के बाद लाखों रुपए नगद और अन्य कीमती सामान को लेकर फरार हो गए। अफगानिस्तान में संकट का सामना करने को मजबूर महिलाएं और बच्चे। हिंसा और मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ समर्थन में उतरी महिलाएं। अमेरिकी प्रथम महिला जिल बिडेन से मिली इमैनुअल मैक्रो की पत्नी ब्रिकेट मैक्रो। रोम में दोनों की मुलाकात हुई। पृथ्वी के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक किलाउआ हवाई के बड़े द्वीप में लगातार उगल रहा है आग। हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर फट गया है, इसलिए क्षेत्र के घरों के लिए ज्वालामुखी से फिलहाल कोई खतरा नहीं है। और मैक्सिको में डे ऑफ द डेड के लिए सजाया जा रहा है शहर। 2 दिनों तक चलेगा डे ऑफ द डेड समारोह। करीब 2000 सालों से मनाया जाता है ये समारोह।